नमस्ते। एंगल गेज और प्लेन बेवल प्रोट्रैक्टर से एंगल की जांच करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए इस सत्र में शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों को जानें। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: एंगल गेज का उपयोग करके विभिन्न एंगल बनाना, प्लेन बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके विभिन्न घटकों के एंगल को मापना। आइए प्रक्रिया के लिए आवश्यक टूल्स पर नजर डालें। स्टील रूल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वेयर, files of different grades and sizes, marking media, dot punch, ball peen hammer, anvil, surface table, angle plate, vernier height gauge, drills of various sizes, ड्रिलिंग मशीन, चक की, स्मॉल फ्लैट चिजल, हैक्सॉ ब्लेड विथ फ्रेम, वर्नियर प्लेन बेवल प्रोट्रैक्टर, वर्नियर कैलिपर, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। आइए अब एंगल ब्लॉक और प्लेन बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में चर्चा करें। एंगल ब्लॉक एक्यूरेट एंगल के संरेखण और माप के लिए माप साधन है। एंगल गेज की सेटिंग को ड्राइंग में दिखाए अनुसार किया जाना चाहिए। जंग को रोकने के लिए सूती कपड़े या शामाइस चमड़े के दस्ताने पहनने चाहिए। प्रोट्रैक्टर एक उपकरण है जिसका उपयोग समतल एंगल को बनाने और मापने के लिए किया जाता है। बेवल प्रोट्रैक्टर के भाग है: ब्लेड, डिग्रियों में ग्रेजुएशन के साथ प्रोट्रैक्टर 0 to 180 डिग्री, स्प्रिंग लोडेड लॉक नट। आइए अब एंगल ब्लॉक सेट का उपयोग करके एंगल बनाने के बारे में चर्चा करें। एंगल ब्लॉक का उपयोग करके बनाया जाने वाला एंगल 30 डिग्री, 38 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री है। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आवश्यक एंगल गेज चयनित एंगल ब्लॉक को मोड़ना होगा। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए किया जाना है। आवश्यक एंगल ब्लॉक्स है 25 डिग्री, 5 डिग्री, कुल 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आवश्यक एंगल गेज चयनित एंगल ब्लॉक को मोड़ना है। 38 डिग्री का एंगल बनाने के लिए किया जाना है। आवश्यक एंगल ब्लॉक है 30 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, कुल 38 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आवश्यक एंगल गेज चयनित एंगल ब्लॉक को मोड़ना है। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए किया जाना है। आवश्यक एंगल ब्लॉक है 30 डिग्री, 15 डिग्री, कुल 45 डिग्री। 53 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आवश्यक एंगल गेज चयनित एंगल ब्लॉक को मोड़ना है। 53 डिग्री का एंगल बनाने के लिए किया जाना है। आवश्यक एंगल ब्लॉक है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 3 डिग्री, कुल 53 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आवश्यक एंगल गेज चयनित एंगल ब्लॉक को मोड़ना है।
60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए किया जाना है। आवश्यक एंगल ब्लॉक है 30 डिग्री, 25 डिग्री, 5 डिग्री, कुल 60 डिग्री। आइए अब एक प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके एंगल्स को मापने के लिए नमूने तैयार करना सीखें। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके सभी फेसेस को फाइल करें। ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। फेस ए पर मार्किंग मीडिया अप्लाई करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके 37 mm इंटू 47 mm के आकार को मार्किंग करें। एनविल पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके वर्कपीस पर विटनेस मार्क लगाएं। विभिन्न ग्रेड की फाइलों का उपयोग करके संबंधित आकारों में फाइल करें और फिनिश करें। ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। स्टील रूल का उपयोग करके डायमेंशंस की जांच करें। नमूने तैयार करने के लिए ऊपर बताए प्रक्रिया के साथ 4 ऐसे वर्कपीस तैयार करें। फेस ए पर फिर से मार्किंग मीडिया लगाएं। प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके स्पेसिमन 1 पर 30 डिग्री समझे 90 डिग्री से कम का एंगल मार्किंग करें। प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके स्पेसिमन 2 पर 90 डिग्री के कम एंगल को 30 डिग्री मान ले। प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके 90 डिग्री से कम एंगल को मार्किंग करें। स्पेसिमन 3 पर 43 डिग्री मान लें। प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके 90 डिग्री से कम एंगल को मार्किंग करें। स्पेसिमन 4 पर 48 डिग्री मान लें। प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके स्पेसिमन 5 पर 90 डिग्री से कम एंगल को चिह्नित करें। मान लीजिए 59 डिग्री। विभिन्न ग्रेड की फाइलों का उपयोग करके फाइल करें और फिनिश करें। प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर को स्पेसिमन 1 पर रखें। ब्लेड को एंगल सतह पर इस प्रकार समायोजित करें कि ब्लेड एंगल सतह के अनुरूप हो और लॉक नट को इस स्थिति में कस ले। प्रोट्रैक्टर का एंगल पढ़े जो स्पेसिमन 1 का एंगल देता है, तो स्पेसिमन 1 का मापा एंगल 30 डिग्री है। स्पेसिमन 2 पर प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर रखें। प्रोट्रैक्टर का एंगल पढ़े जो स्पेसिमन 2 का एंगल देता है, तो स्पेसिमन 2 का मापा एंगल 38 डिग्री है। स्पेसिमन 3 पर प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर रखें। प्रोट्रैक्टर का एंगल पढ़े जो स्पेसिमन 3 का एंगल देता है, तो स्पेसिमन 3 का मापा एंगल 43 डिग्री है। स्पेसिमन 4 पर प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर रखें। प्रोट्रैक्टर का एंगल पढ़े जो स्पेसिमन 4 का एंगल देता है, तो स्पेसिमन 4 का मापा एंगल 48 डिग्री है। स्पेसिमन 5 पर प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर रखें। प्रोट्रैक्टर का एंगल पढ़े जो स्पेसिमन 5 का एंगल देता है, तो स्पेसिमन 5 का मापा एंगल 59 डिग्री है। रीकैप के लिए हमने ये सीखा है एंगल गेज का उपयोग करके विभिन्न एंगल बनाना, प्लेन बिवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके विभिन्न घटकों के एंगल को मापना।
तो ये सब एंगल गेज या प्लेन बेवल प्रोट्रैक्टर से एंगल की जांच करने के बारे में था। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।